नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से गर्मी में लगाई जाने वाली गंवार फली की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। किसान भाइयों, जैसा कि हम देखते आए हैं कि हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश, यहाँ पे हर एरिया में अलग अलग प्रकार की किसान भाइयों के द्वारा अलग अलग फसलों की बुआई की जाती है और उसके बुआई के बाद उसका जो प्रोसेस होता है उसको काफ़ी अच्छी लगन के साथ में किसान भाई तैयार करते हैं। फसल कोई सी भी हो, चाहे वो सब्जी वर्गीय हो, चाहे मेजर क्रॉप हो। जैसे अभी कई किसान भाइयों ने गर्मियों में लगाई जाने वाली गंवार की खेती की लगाई हुई है, क्योंकि बरसात के दिनों में ऐसी परिस्थिति हो जाती है, कई बार बारिश का अधिक होना और कई बार बारिश का कम होना। अगर बारिश अधिक होती है तो ये जो फसल है वो सक्सेस नहीं हो पाती है। तो किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे जो किसान ने गंवार फली की खेती लगाई हुई है, यह सब्जी के माध्यम से ही तैयार करके लगाई हुई है। अभी इस मौसम में अधिक टेम्परेचर की वजह से इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना किसान भाइयों को करना पड़ रहा है। इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर हम समय समय पर अगर न्यूट्रिशन नहीं पहुँचाएंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे पत्तियों का झड़ना, फफूंद जनित समस्याएं, बीमारियों का प्रभाव और अधिक टेम्परेचर की वजह से इसकी जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है वो कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर होने के बाद वो टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाती है, तो पैदावार का काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है। तो सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि ये आप फसल देख रहे हो, ये किसान ने लगभग 1 एकड़ एरिया के अंदर लगाई हुई है। इसके अंदर अभी कुछ कुछ जगह पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी देखने को मिल रही है। जैसा कि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हो इसकी पत्तियों पे इस प्रकार के पीलापन के धब्बे, और इस प्रकार से ये देख सकते हो आप इंसेक्ट के प्रभाव को इसके अंदर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसके अंदर अभी क्या है कि हरा मच्छर का जो प्रभाव है वो भी इसमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से इसकी पत्तियों में सिकुड़न सी भी नज़र आ रही है। आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर जैसे मान लो हरे मच्छर का प्रकोप का प्रभाव कैसे पता चलेगा कि अगर पत्तियाँ ऊपर की बाजू मुड़ी हुई है तो उससे स्पष्ट होता है कि इसके अंदर हरे मच्छर का प्रभाव है, और अगर बैक साइड पे है तो हो सकता है उसके अंदर माइट्स हो या फिर अन्य कोई रस हो सके। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें कुछ कुछ जगह पे फफूंद जनित समस्याओं का भी किसान भाइयों के सामने प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो आप, इसमें इसकी पत्तियां भी झड़ रही है और इसके साथ साथ में इसके अंदर देख सकते हो अधिक टेम्परेचर की वजह से पत्तियों की नोकों पे झुलसापन भी देखने को मिल रहा है। तो सभी किसान मित्रों को बताना चाहूँगा, इस फसल के अंदर हेवी डोज का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें नॉर्मली आप फफूंदीनाशक दवा का प्रयोग ले लो और उसके साथ में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ले लो, जिसमें आपकी फसल में वापस स्फूर्ति देखने को मिलेगी। और उसके साथ में अगर आप लोगों ने जैसे एनपीके की ग्रेड जो आती है, एनपीके 19-19 या फिर 12-61 आता है, 52-34 आता है, तो इन चीज़ों का भी हमें हर बार अलग अलग समय पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से प्रयोग करना पड़ता है। तो आप लोगों को आज ये जो गंवार फली की खेती को आप लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए मैं आज आया हुआ था। सबसे मेन चीज़ गर्मियों के दिनों में आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि टेम्परेचर किसी के बस में नहीं होता है। क्लाइमेट का जो स्ट्रेस होता है वो किसी के हाथ में नहीं होता है किसान भाइयों, क्योंकि इसको कैसे नियंत्रण रख सकते हैं हम, हमारी फसल का वातावरण कैसे उसके अनुकूल बना सकते हैं, उतना नहीं बन पाता है। पर जितना हो सके फसल को एक खड़ा रहने की कंडीशन में कर लेता है। जैसे आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप उस समय पे इसमें स्ट्रेस मुक्त प्रोडक्टों का उत्पादों का प्रयोग करें, जिससे आपकी फसल को ख़त्म होने से और ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो आज आप लोगों को ये जो अमृत फली जो गंवार फली के नाम से जानी जाती है, इसकी खेत को विजिट करने आया हुआ था।
आशा करता हूँ किसान भाइयों आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी इसमें पसंद आई होगी वीडियो के अंदर। और बाकी एक चीज़ और ध्यान रहे, इसमें जब सिंचाई का मुख्य हर बात मैं गर्मियों के दिनों की जितनी भी वीडियो अपडेट करता हूँ उसमें हर किसान को एक सलाह बताने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी किसान भाई दोपहर में मतलब सुबह के समय 10 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले अपनी फसल के अंदर सिंचाई ना करें। इससे भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। फफूंद जनित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है। जड़ गलन की समस्या हो गई, फफूंदी की समस्या हो गई, और भी काफ़ी सारी चुनिंदा फफूंद होती है। तो इनको नियंत्रण करने के लिए समय समय पर ध्यान देते रहे। बाकी आप लोगों को मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान। ये जो किसान ने गंवारफली की खेती लगाई हुई है, ये TRS सीड का बीज किसान लेके आए थे और काफ़ी अच्छा इसका प्रोडक्शन भी देखने को मिल रहा है। धन्यवाद साहब।